गुड मॉर्निंग एवरीवन। 1 मिनट वेट कर रहा हूं मैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करूंगा। कुछ स्टूडेंट जो है अभी कनेक्टिंग में है, इसलिए थोड़ा सा वेट करेंगे। सभी को जो नोट्स में देता हूं उसको लिख के कॉपी में रखना है और उसको खोल के रखना है, आइडल होके नहीं बैठना है। ठीक है, सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट अभी कनेक्टेड हैं, सभी अपने कॉपी में नोट्स खोल के रखें। प्रीवियस क्लास हम लोग जहां तक पढ़े थे उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। मोनिका, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पहले लिखें, अपना नाम उसके बाद लिखें। L2799 उसको पहले लिखना है, हाइफन देके उसके बाद नाम लिखना है। ठीक है, तुलसी आपको भी मैं बोल रहा हूं, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पहले लिखें, उसके बाद हाइफन देके नाम लिखें अपना। ठीक है, अपोजिट कर दें उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से करना, अभी ठीक है। शिखा भी करेगी, अनिल तिर्की आप भी करोगे। सभी कोई अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पहले लिखेंगे, फिर नाम लिखेंगे, नहीं तो उसको ढूंढने में मुझे डिफिकल्ट होता है अटेंडेंस डालने के लिए। सभी स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूं, नेक्स्ट क्लास से वैसे करना। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास के एंड में आप लोगों को नोट करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज। ठीक है, प्रीवियस क्लास मैंने हेडर फाइल के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। आज के क्लास में वहीं से स्टार्ट करेंगे, और कुछ डाउट होगा तो मेरे को फ्रीली पूछना। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो व्हाइट बोर्ड में मैंने आप लोगों को हेडर फाइल के बारे में बता रहा था, वहीं से क्लास स्टार्ट कर देंगे। सभी को चेकआउट करोगे? तो देखो, हेडर फाइल क्या होता है। तो हेडर फाइल एक ऐसा लाइन है सी प्रोग्रामिंग के अंदर जिसको कोडिंग के टाइम पे हमको यूज करना होता है। जब भी हमको कोई भी कोडिंग करना होता है सी प्रोग्रामिंग में, कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर देना होता है, तो इंस्ट्रक्शंस जो भी हम कंप्यूटर के अंदर देंगे उसके लिए हमको हेडर फाइल्स लिखने पड़ेंगे। बिना हेडर फाइल लिखे अलग अलग फीचर्स को हम सी प्रोग्रामिंग में यूज नहीं कर पाएंगे, अलग अलग ऑप्शंस को हम सी प्रोग्रामिंग में यूज नहीं कर पाएंगे। ये जो हेडर फाइल होते हैं, एक हेडर फाइल अपने अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस को रखता है। जैसे ये हैश इंक्लूड stdio.h है, ये जो हेडर फाइल है इसको हेडर फाइल बोला है। ठीक है, हेडर क्यों नाम बोला गया, हेडर क्यों लिखा गया, दो वर्ड को लेके ये बनाया ना, हेडर क्यों लिखा गया, क्योंकि ये सी प्रोग्रामिंग के कोडिंग के सबसे हेडर में, हेड में रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, हेडर। हेडर मतलब टॉप में रहता है। ठीक है, एंड फाइल क्यों बोला गया इसको, फाइल वर्ड क्यों यूज किया गया यहाँ पे, बिकॉज ये अपने अंदर अलग अलग इंफॉर्मेशन को रखता है जिसका यूज हम अपने यहाँ पे अपने प्रोग्राम के अंदर करते हैं, अलग अलग फीचर्स को रखता है। ठीक है, ओके। तो ये देखो, आगे जैसे जाते हुए जाओगे ना, तो मैं कुछ कुछ फीचर्स वगैरह, क्या इसके अंदर क्या चीज आते हैं क्या नहीं आते, वो सब के बारे में बताऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हेडर फाइल का नाम है हैश इंक्लूड stdio.h। अब ये पूरा लाइन को हम हेडर फाइल बोलते हैं, बट दो पार्ट है इसका। एक है ये हैश इंक्लूड, किसी भी हेडर फाइल का कॉमन लाइन ये है, मतलब कोई भी हेडर फाइल हैश इंक्लूड से स्टार्ट होगा, जिसको प्री प्रोसेसर बोला जाता है। मतलब कंपाइलर को ये जो प्री प्रोसेसर होता है ये बताता है या स्पेसिफाई करता है कि हम कौन से फीचर्स को यूज करने वाले हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। अगर मैंने यहाँ पे stdio.h लिखा है, मतलब ये जो stdio.h है ये हमारे कोडिंग में
इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के फीचर्स को ऐड करेगा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के फीचर को ऐड करेगा और हमको अलाउ करेगा इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करना। ठीक है, वो क्या होता है वो भी आगे जानेंगे। ठीक है, हाई लेवल लो लेवल के बारे में बता ही रहा था प्रीवियस क्लास में। ओके, तो हैश इंक्लूड का काम होता है, ये प्री प्रोसेसर है और ये कंपाइलर को ये बताता है कि कंपाइलर stdio या .h के फीचर को यूज कर पाएगा। stdio .h की फीचर क्या है? इनपुट करना और आउटपुट करना। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पे stdio.h काम में आता है। और ये जो stdio.h होता है इसके अंदर दो अलग अलग काम करने के लिए फंक्शंस आती है। ध्यान से सुनना, ये जो stdio.h होता है इसके दो अलग अलग क्या आती है? फंक्शन आती है। ठीक है, दो अलग अलग इस पे फंक्शन आता है जिसका काम इनपुट करना एक का काम होता है, दूसरा का काम आउटपुट करना होता है। तो पहला फंक्शन है जिसका नाम है printf, उसके बाद ऐसे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, और दूसरा फंक्शन जिसका नाम है scanf, और उसपे भी ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, तो stdio.h ये ऐसा हेडर फाइल है, ठीक है, जिसके अंदर दो अलग अलग फीचर आते हैं। पहला फीचर क्या है? printf फंक्शन। दूसरा फीचर क्या है? scanf फंक्शन। ठीक है, इनमें से एक फंक्शन का काम होता है यूजर के डाटा को कंप्यूटर के अंदर लेके जाना, दूसरे फंक्शन का काम होता है कंप्यूटर के डाटा को यूजर को दिखाना आउटपुट के लिए। ठीक है, तो प्रिंटफ फंक्शन क्या काम करता है? प्रिंटफ फंक्शन एक आउटपुट फंक्शन है। क्या फंक्शन है? आउटपुट फंक्शन। और स्कैनफ फंक्शन एक इनपुट फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है? प्रिंटफ फंक्शन का काम होता है जो भी यूजर देखना चाहेगा आउटपुट में, आउटपुट देखना चाहेगा, जो भी यूजर कंप्यूटर के अंदर से देखना चाहेगा उसको प्रिंटफ के अंदर, उसके लिए प्रिंटफ यूज करेगा। जो भी यूजर कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना चाहेगा, डालना चाहेगा, उसके लिए यूजर क्या करेगा? स्कैनफ का यूज करेगा। ठीक है, तो प्रिंटफ का यूजर कब यूज करेगा और स्कैनफ का यूजर कब यूज करेगा? प्रिंटफ और स्कैनफ इस हेडर फाइल के अंदर के दो अलग अलग क्या है? फंक्शन है। इसको मैं फंक्शन क्यों बोल रहा हूं? ये आप सिंबल देख रहे होगे ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज का। ठीक है, ये सिंबल देख रहे हो, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज का सिंबल दिया गया है यहाँ पे। इसको सिंबल ऑफ फंक्शन बोला जाता है। जब आप HTML पढ़ रहे थे तब आपको टैग के बारे में बताया गया होगा कि अलग अलग टैग होता है। उसी तरह ही अलग अलग टैग का जिस तरह अलग अलग काम होता है, सी प्रोग्रामिंग में अलग अलग फंक्शन के अलग अलग काम होते हैं। किसी भी वर्ड के बाद ऐसा ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज हुआ, राउंड ब्रैकेट ओपन और राउंड ब्रैकेट क्लोज हुआ, मतलब उस वर्ड को एक फंक्शन बोला जाता है। तो हम अगर इसको प्रोनाउंस करेंगे तो कैसे करेंगे? प्रिंटफ फंक्शन। और इसको प्रोनाउंस करेंगे तो कैसे करेंगे? स्कैनफ फंक्शन। ठीक है, सभी स्टूडेंट फोकस करके समझना, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। एक बार में प्रोग्रामिंग कभी समझ में नहीं आता है किसी को। ठीक है, जो जो मैं बता रहा हूं उतना समझने की कोशिश करो। ओके, तो इस हेडर फाइल के अंदर दो अलग अलग फंक्शन आते हैं जिनका काम अलग अलग है। एक का काम इनपुट करना है, दूसरा काम आउटपुट करना है। ठीक है, ये हेडर फाइल को तो हम अपने प्रोग्राम, अपना जो कोडिंग करेंगे सी प्रोग्रामिंग के अंदर, उसके पहले लाइन पे लिखेंगे। बट इसके जो फीचर्स हैं प्रिंटफ और स्कैनर, उसका यूज हम नीचे की तरफ करेंगे जो इनपुट करने या आउटपुट करने के लिए होगा। ठीक है, इसका माइक अनम्यूट है, माइक म्यूट करो। माइक एंड वीडियो बोलने का, नहीं बोलेंगे तो ऑन नहीं करोगे, म्यूट करके रखोगे। ठीक है, हो गया?
तो देखो अब इनका काम जान लेते हैं। कौन है? मैं उसको आउट कर दूंगा नहीं तो क्लास से। लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ, जो भी है माइक म्यूट करके रखो। यहाँ से मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो अभी तो ये जो प्रिंटफ फंक्शन है और ये जो स्कैनफ फंक्शन, इसका काम क्या है उसके बारे में जानिए। ठीक है, प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन जो है, इसको यूज करने के लिए हमको ये हेडर फाइल अपने टर्बो सी प्लस प्लस के इनपुट स्क्रीन पे लिखना होगा। जो भी लिखना है, जो भी कोडिंग करना है, इसी स्क्रीन पे लिख के करना है। बट इसका जो आउटपुट है, जो आंसर है, उसके लिए आपको आउटपुट स्क्रीन पे जाके उसका आंसर देखना होगा। ठीक है, अब देखो मैं सबसे पहले हेडर फाइल तो हमने लिख दिया, वहां पे हैश इंक्लूड stdio.h लिख दिया है। अब उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको लिख दिया हूं तो मैं प्रिंटफ का यूज कर सकती हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंटफ फंक्शन लिखा, प्रिंटफ फंक्शन लिखा, उसके अंदर मैंने लिखा 1 2 3। देखो मैंने कैसे लिखा, प्रिंटफ लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखा 1 2 3, फिर डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया और लास्ट में सेमीकोलन दिया। सेमीकोलन के बारे में मैं बताऊंगा क्या है। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा। मेरा इंफॉर्मेशन क्या है 1 2 3, हाई लेवल लैंग्वेज 1 2 3 दिख रहा है। प्रिंटर जो है ना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर मैं इस प्रिंटर फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर अपना इंफॉर्मेशन लिख दूं तो होगा क्या, प्रिंटर फंक्शन क्या करेगा, उसके अंदर जो भी लिखोगे आप उस चीज को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। बहुत ही सिंपल है। प्रिंटर फंक्शन क्या करेगा, जो भी उसके अंदर लिखा रहेगा उस लाइन को क्या करेगा, वो आउटपुट स्क्रीन पे दिखा देगा, खुद को नहीं, उसके अंदर जो लिखा है उसे। ठीक है, तो 1 2 3 आउटपुट स्क्रीन पे आपको दिख गया। अच्छा, अगर मैं इसी काम को स्कैनर के अंदर करूं, स्कैनर लिखा 1 2 3 लिखा, ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन दिया, ऐसे लिखा, तो क्या होगा, स्कैनर फंक्शन आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट नहीं दिखाएगा। देखो प्रिंटफ का काम है आउटपुट दिखाना, प्रिंटफ आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट दिखाया 1 2 3, ये आउटपुट स्क्रीन है और ये इनपुट स्क्रीन है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग का जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके दो पार्ट हैं, दो स्क्रीन पार्ट हैं, एक इनपुट स्क्रीन, दूसरा है आउटपुट स्क्रीन। ओके, तो प्रिंटर फंक्शन के अंदर जो भी लिखे वो हमको आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई दे दिया, बट स्कैनर फंक्शन के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमको आउटपुट स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। स्कैनर फंक्शन क्या करेगा, इस 1 2 3 को रैम मेमोरी के अंदर, एक जगह के अंदर, रैम मेमोरी के अंदर इस चीज को लेके रखेगा। स्कैनर फंक्शन क्या करेगा, स्कैनर फंक्शन 1 2 3 जो स्कैनर के अंदर लिखा गया है उसको आउटपुट स्क्रीन पे दिखाएगा नहीं, उसको क्या करेगा, इस 1 2 3 को मेमोरी के अंदर सेव कर देगा। किसके अंदर सेव कर देगा, मेमोरी के अंदर सेव कर देगा। ठीक है, ओके, समझ में आया। तो मेमोरी मतलब ये है, रैम एक मेमोरी है जो सी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। रैम मतलब क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आगे जाकर मैं बताऊंगा। ओके, देखो फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझोगे। प्रिंटर के अंदर जो 1 2 3 हम लिखे हैं, इस प्रिंटर का काम है whatever message or line that we want to print on output screen must be written inside the printer function। जो भी लाइन या मैसेज मैं आउटपुट स्क्रीन के अंदर देखना चाहता हूं, उस लाइन या मैसेज को या फिर लेटर को हमको प्रिंटफ के अंदर लिखना होगा। ठीक है, बट व्हाट इज द वर्क ऑफ स्कैनफ, स्कैनफ का काम क्या है, स्कैनफ का काम है इट इज यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इनसाइड द रैम मेमोरी। इसका काम क्या है, स्कैनफ का काम है व्हाट एवर द लाइन और टेक्स्ट और कैरेक्टर्स रिटर्न इनसाइड द स्कैनफ फंक्शन, ठीक है, वो जाके स्टोर कहां पे करता है, स्कैनफ कहां पे जाके स्टोर करेगा, रैम मेमोरी के अंदर ले जाके स्टोर कर देगा उसको।
ठीक है, समझ में आया होगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, प्रिंटर का काम जो भी लाइन उसके अंदर लिखेंगे वो आउटपुट में प्रिंट करेगा। स्कैनर का काम जो भी लाइन उसके अंदर लिखा रहेगा वो ले जाके रैम मेमोरी के अंदर उस चीज को स्टोर कर देगा। बट एक चीज याद रखोगे, अगर हम किसी चीज को स्टोर करते हैं या सेव करते हैं, क्यों करते हैं? हम अपने मोबाइल फोन में 5 वीडियो स्टोर करके रखे हैं, सेव करके रखे हैं, क्यों रखे होंगे? क्योंकि बाद में जाके उसको कभी देख पाए, कभी यूज कर पाए उसका। फोटोज वगैरह हम अपने मोबाइल फोन में सेव करते हैं, कंप्यूटर में सेव करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज हम बाद में जाके उसको देख पाए। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, स्कैनफ के अंदर लिखते हैं तो वो जाके रैम मेमोरी के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। स्टोर करने का रीजन ये है कि बाद में हम उसको यूज कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो अब थोड़ा सा हम चल जाते हैं अपने पीडीएफ नोट पे, बहुत सारी चीजें जान लिए हैं। लास्ट वन थिंग मैं बता दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, ये जो हैश इंक्लूड stdio.h है, हैश इंक्लूड stdio.h जो है, इसका इसको हेडर फाइल तो बोला ही जाता है। इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलेंगे? हेडर फाइल बोलते हैं। बट इसको और भी अलग अलग नाम से भी बोला जाता है, और भी अलग अलग नाम है इसके, जैसे कि लाइब्रेरी फंक्शन, मतलब फंक्शंस का लाइब्रेरी, मतलब ये अपने अंदर दो फंक्शन को रखा है। stdio.h अपने अंदर क्या रखा है, दो फंक्शन अभी मैं बता रहा हूँ, दो से ज्यादा फंक्शंस हैं। stdio.h के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, अभी सिर्फ दो फंक्शन का काम है जिसमें प्रिंटफ और स्कैनफ आता है, इसलिए मैं दो के बारे में ही बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्रिंटफ और स्कैनफ stdio.h का दो फंक्शन है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन आते हैं, इसीलिए इसको फंक्शन का लाइब्रेरी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन। इसी लाइन को लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं, इसी लाइन को हेडर फाइल भी बोलते हैं, और इसी लाइन को ही सपोर्टेड फाइल बोलते हैं। सपोर्टेड फाइल क्यों बोलते हैं इस stdio.h को? इसीलिए बोलते हैं इफ वी वांट टू यूज प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन, अगर हम प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन को यूज करना चाहते हैं, देन वी हैव टू राइट हैश इंक्लूड stdio.h इन आवर प्रोग्राम। ठीक है, अगर हम चाहते हैं प्रिंटफ और स्कैनफ को यूज करना, मुझे लिखना ही पड़ेगा इस लाइन को विदाउट लिखे हुआ। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता हूं, अगर हैश इंक्लूड stdio.h नहीं लिखता हूं तो क्या होगा, ना ये काम करेगा ना ये काम करेगा, कंपाइलर इन दोनों में ही एरर दिखाएगा, तो ये दोनों काम अपना नहीं करेंगे। तो इन दोनों का सपोर्टेड फाइल कौन सा है, हैश इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल। ये लिखोगे तो जाके इसका यूज कर पाओगे, ये नहीं लिखोगे तो इन दोनों का यूज नहीं कर पाओगे। ओके, इसीलिए इस लाइन को सपोर्टेड फाइल बोला जाता है प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन का। लास्ट इसका एक और नाम है जिसका नाम है, जिसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि अगर आप देखो, मैं जो हेडर फाइल यहाँ पे लिखा हूँ, ये जो हेडर फाइल है इंक्लूड stdio.h लिखा हूँ, ये सारे स्मॉल केस में लिखा हूँ, कैपिटल में नहीं लिखा हूँ। ठीक है, और आप लोगों को भी जब आप कंप्यूटर में लिखोगे या कोडिंग करते समय कभी भी लिखोगे तो आपको स्मॉल केस में ही लिखना है। देख लो मेरा सारा लेटर स्मॉल में है, अगर आप गलती से कोई एक लेटर को कैपिटल कर दिए तो कंपाइलर एरर दिखाएगा, कंपाइलर बोलेगा कि मिस्टेक है। तो एरर जब दिखाएगा ना, कंपाइलर जब एरर दिखाता है तो एरर क्या है, एक लाइन में लिखकर दिखाता है, मतलब किस चीज में एरर है उस पे लाइन एक लिखता है, एक लाइन में लिख के दिखाता है। तो वहां पे कंपाइलर क्या करेगा, जो लाइन आपको एरर एरर आएगा क्योंकि आपने कैपिटल लिख दिया तो एरर तो होगा ही होगा, तो क्या एरर दिखाएगा, क्या लाइन लिखेगा एरर के बेसिस पे, तो वो लिखेगा प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन एरर।
प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन एरर मतलब अगर आपने यहाँ पे गलती किया तो कंपाइलर क्या मैसेज दिखाएगा आपको एरर के बेस पे, वो बोलेगा कि प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन एरर मतलब प्रोटोटाइप लिखते समय गलती की हो। मेरा बात समझ में आ रहा है? कंपाइलर का काम होता है अगर कोई यूजर गलती करे, कोडिंग लिखते समय अगर इनपुट स्क्रीन पे लिखते समय कुछ गलती करे तो बताना, और वो तो एरर ये लाइन पे वो तो बताएगा, साथ में एक मैसेज भी दिखाएगा, एक लाइन दिखाएगा लिखकर, उसमें क्या लिखा रहेगा, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन एरर मतलब आपके प्रोटोटाइप पे एरर है। प्रोटोटाइप का मतलब क्या, ये लाइन। हेडर फाइल डिक्लेरेशन एरर बोल के यहाँ पे हेडर फाइल बोल के नहीं लिखा रहेगा। जब भी कंपाइलर एरर दिखाता है तो प्रोटोटाइप नाम को बोल के दिखाता, ना कि हेडर फाइल बोल के दिखाता। तो याद रखना है जो हेडर फाइल है वही प्रोटोटाइप भी है। अगर कभी भी प्रोटोटाइप रिलेटेड एरर आया इसका मतलब आप यहाँ पे कुछ गलती किए हो। ओके, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कैपिटल आई को चेक करना होगा कहाँ पे गलती है, उसके बाद इसको क्या करना होगा, स्मॉल आई करना होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इसी का ही 4 अलग अलग नाम है। हेडर फाइल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये कभी भी हम कोडिंग करते हैं तो सबसे टॉप में रहता है और इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फंक्शन छुपे होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ फंक्शन है। इसके अंदर 2 फंक्शन आते हैं, std.h के अंदर प्रिंटेबल स्कैन है, बट उसको छोड़ के अलावा बहुत सारे और भी आते हैं, आगे जाके बताऊंगा। सपोर्टेड फाइल क्यों बोला जाता है, विदाउट इस लाइन के हम प्रिंटेबल स्कैनर को अपने प्रोग्राम के अंदर इनपुट स्क्रीन पे यूज नहीं कर पाएंगे। प्रोटोटाइप क्यों बोला जाता है, इफ एनी एरर रिगार्डिंग टू दिस लाइन, अगर कोई भी एरर इस लाइन से रिलेटेड रहता है, ठीक है, तब कंपाइलर प्रोटोटाइप नाम का ही एरर दिखाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया या कैपिटल लेटर लिख दिया तो क्या दिखाएगा, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन एरर बोल के दिखाएगा, जिससे आपको समझ जाना है कि अच्छा वही लाइन पे गलती है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा जो चीज मैंने बताया। ठीक है, तो थोड़ा सा पीडीएफ में चले जाते हैं। ओके, तो सभी को पीडीएफ चेक करेंगे, मैं पीडीएफ दिखा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा वेट करोगे। देखो क्या क्या दिया है पीडीएफ में, जरा देख लेते हैं। नीचे आते हैं। अच्छा, ये तो प्रीवियस क्लास का पीडीएफ दिखाना, ये तो मैं भेज दिया था बट इसको पढ़ाया नहीं। प्रीवियस क्लास में जो कंटेंट है उसको पहले हम लोग को पढ़ना है ना, वो वाला पीडीएफ निकालते हैं हम पहले। ये तो कल मैं भेजा वो वाला है, इसको हम लोग ये जो पीडीएफ में जो भी लिखा है उसको हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, बट जो प्रीवियस क्लास का पीडीएफ था उसी से पढ़ेंगे आज की क्लास में, क्योंकि वो बचा हुआ था ना। ओके, देखो सभी को ये क्या क्या पढ़ना था हमको, व्हाट टू लर्न टुडे में, व्हाट इज हेडर फाइल इन सी, टाइप ऑफ हेडर फाइल्स, फंक्शन सपोर्टेड बाय हेडर फाइल, ये कौन कौन से फंक्शन सपोर्ट करते हैं। तो लिखा है इन सी प्रोग्राम डिफरेंट टाइप ऑफ हेडर फाइल, अलग अलग टाइप का हेडर फाइल होता है। सबसे पहला हेडर फाइल का नाम है बिट नंबर 1। 2 हेडर फाइल यूज करेंगे हम सी प्रोग्रामिंग के कोडिंग पे। आज एक हेडर फाइल पढ़ा रहा हूँ, कल एक हेडर फाइल पढ़ाऊंगा, 2 हेडर फाइल यूज करेंगे। ठीक है, तो हैश इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल है। इसको stdio को क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, जब भी कंपाइलर को हमारे इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर तक पहुंचाना है और कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन को हमारे तक पहुंचाना, जिससे हम कंप्यूटर के अंदर कुछ डेवलपमेंट कर पाए,
ठीक है, हमारा इंस्ट्रक्शन जब तक कंप्यूटर के पास सही तरीके से नहीं पहुंचेगा, हम कोई डेवलपमेंट कंप्यूटर के अंदर नहीं कर पाएंगे, कोई वेबसाइट सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हेडर फाइल होता है, इसके अंदर दिया है इट इज ए हेडर फाइल और लाइब्रेरी फंक्शन। ये एक हेडर फाइल या लाइब्रेरी फंक्शन है which is used as a supported file for predefined input output function and keywords। ये वर्ड, इस कीवर्ड्स के बारे में क्या होता है उसको आगे क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, देखो यहां तक जानना है। इट इज ए हेडर फाइल, ये जो है ये एक हेडर फाइल है जिसको लाइब्रेरी फंक्शन भी बोला जाता है। मैं ऊपर लिखा था अभी लाइब्रेरी फंक्शन बोलकर। विच इज यूज्ड एज ए सपोर्टेड फाइल, जिसको सपोर्टेड फाइल की तरह से यूज किया जाता है। किसका सपोर्टेड फाइल के तरीके से? प्रीडिफाइंड इनपुट आउटपुट फंक्शंस, प्रीडिफाइंड इनपुट आउटपुट फंक्शंस के तरफ से। मतलब प्रीडिफाइंड इनपुट आउटपुट फंक्शन में प्रीडिफाइंड मतलब क्या होता है? प्री डिफाइंड, इसका मतलब जो पहले से बना हुआ हो उसको प्रीडिफाइंड बोलते हैं, जो पहले से बना हुआ हो। मतलब सी प्रोग्रामिंग जब 1972 में इन्वेंट हुआ था, प्रीवियस क्लास बता रहा था मैं, सी प्रोग्रामिंग जब 1972 में इन्वेंट हुआ था, उसके अंदर कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस भी साथ में इन्वेंट हुए थे। उसके साथ ही उसके अंदर ही कुछ फंक्शंस भी थे, जिन फंक्शंस को प्रीडिफाइंड फंक्शन बोला जाता है, जिसके अंदर प्रिंटफ और स्कैनफ दो आते हैं। मतलब प्रिंटफ और स्कैनफ क्या है? प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं। ओके, ठीक है, क्लियर? तो देखो, तो लिखा है विच इज यूज्ड एज ए सपोर्टेड फाइल फॉर प्रीडिफाइंड इनपुट आउटपुट फंक्शंस एंड कीवर्ड्स के बारे में आगे मैं बताऊंगा। तो ये जो हेडर फाइल हमारा है, इसके अंदर दो फंक्शन आते हैं, अभी मैं व्हाइट बोर्ड में बता रहा था। कौन कौन सा? पहला प्रिंटफ, दूसरा स्कैनफ। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में प्रिंटफ का काम क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है। स्कैनफ का काम क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने प्रिंटफ का काम आपको क्या बताया था? प्रिंटफ एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर जो भी हम लिखेंगे उस लाइन को वो क्या करेगा? आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करके देगा। यही बताया था ना, यहाँ पे लिख के बताया था ना। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, इट इज ए प्रीडिफाइंड आउटपुट फंक्शन। ये प्रीडिफाइंड मतलब पहले से बना हुआ आउटपुट फंक्शन है। जो मैं बताया हूं व्हाइट बोर्ड में वही लिखा हुआ है, समझना है, मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, डेफिनेशन वाइज समझ लो। ठीक है, विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले, ये ए स्पेसिफिक स्टेटमेंट एट द आउटपुट टाइम या आउटपुट स्क्रीन। मतलब जिसका काम होता है, विच इज यूज्ड टू, जिसका काम होता है कि वो हमारे लाइंस को आउटपुट स्क्रीन पे दिखाए। whatever statement or message that we want to print at output time, जो भी लाइन या जो भी मैसेज हम आउटपुट के समय देखना चाहते हैं, मतलब आउटपुट स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, मस्ट बी रिटर्न ए प्रिंटफ फंक्शन। कहां लिखना पड़ेगा उसको? प्रिंटफ फंक्शन के अंदर विद इन डबल कोट, डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ में लिखना होगा। मतलब जो भी लाइन हम देखना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल में दिया है देखो, प्रिंटफ लिखें, ब्रैकेट ओपन किए, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे ओपन किए, जो भी लाइन लिखेंगे उसके अंदर लिखेंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर सेमीकोलन देंगे। ठीक है, तो सेमीकोलन छोड़ दो, यहां से यहां तक समझो, सेमीकोलन छोड़ दो। ठीक है, सेमीकोलन छोड़ के यहां से वहां तक समझो। प्रिंटफ का काम क्या है? जो भी लाइन हम इसके अंदर लिखेंगे, 1 2 3 लिखें या अपना नाम लिखें या हे फ्रेंड्स लिखें, जो भी लिखेंगे उस चीज को क्या करेगा? वो कहां दिखाएगा? आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करके दिखाएगा। ठीक है, एंड लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन क्यों दिया गया है तो वो मैं बता दे रहा हूं। जिस तरह इंग्लिश लिखते समय फुल स्टॉप हम देते हैं ना, फुल स्टॉप क्यों देते हैं? बिकॉज एक लाइन जब खत्म होता है तो फुल स्टॉप दिया जाता है। क्या ये लाइन खत्म हुआ, ये लाइन एंड हुआ, फुल स्टॉप देना होता है हमको। ठीक है, उसी तरह ही सिमिलरली जब प्रिंटफ हम लिख के खत्म करेंगे, प्रोग्रामिंग में क्या होता है ना, फुल स्टॉप की जगह सेमीकोलन दिया जाता है लाइन एंड करने के लिए। इंग्लिश में जिस तरह हम फुल स्टॉप देते हैं, उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, प्रिंटफ लिखने के बाद या कोई भी लाइन लिखने के बाद हम
अगर लाइन मेरे को खत्म करना है तो हम क्या देते हैं, सेमीकोलन देते हैं। ठीक है, तो ये भी लाइन एंड का काम करता है। कहाँ पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में जैसा फुल स्टॉप काम करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैसे सेमीकोलन काम करता है। तो क्या लिखा देखो, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका हो, आप सी पढ़ो, सी प्लस प्लस पढ़ो, जावा पढ़ो, ठीक है, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट, कोई भी लाइन इज टर्मिनेटेड और एंडेड बाय ए सेमीकोलन। कोई भी लाइन टर्मिनेट मतलब खत्म होना, या किसी लाइन को बंद करना, एंड करना, किससे होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सेमीकोलन से होता है। ठीक है, समझ में आया? तो प्रिंटफ का काम आपको समझ में आ गया। आगे प्रैक्टिकल के टाइम पे फिर से मैं प्रिंटफ के काम को बताऊंगा, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, आज का क्लास हो गया है, कल का क्लास एक है, परसों प्रैक्टिकल करना है हम लोगों को। कल लास्ट थ्योरी क्लास रहेगा, परसों के क्लास में हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, कोई एब्सेंट मिस मत करना क्लासेस। ठीक है, अभी 2-4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, परसों प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है देखेंगे। नेक्स्ट कौन सा फंक्शन हमारा, स्कैनफ फंक्शन है। ठीक है, तो स्कैनफ फंक्शन में क्या लिखा है, इट इज ए प्री डिफाइंड इनपुट फंक्शन। ये एक इनपुट फंक्शन है, अभी थोड़ा देर पहले मैंने व्हाइट बोर्ड में लिखा था, आप देख भी सकते हो यहाँ पे, देखो अभी आई थिंक। ठीक है, स्कैनर दिख रहा है यहाँ पे, स्कैनर में क्या लिखा है, इनपुट लिखा है, ये एक इनपुट फंक्शन। ठीक है, किस काम के लिए होता है वो भी मैं बताया था कि ये जो हमारे इंफॉर्मेशन है, ये जो वैल्यू होगा उसको ले जाके क्या करता है, रैम मेमोरी के अंदर स्टोर करता है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। तो लिखा इट इज ए प्रीडिफाइंड इनपुट फंक्शन विच टेक्स वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड, जो हमारे कीबोर्ड से वैल्यू लेता है। जैसे हम कीबोर्ड में कोई लेटर प्रेस करेंगे, जो स्कैनफ के अंदर लिखने के लिए हम कोई भी लेटर जाएंगे, वो क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को लेगा, विच इज इनपुटेड बाय द यूजर, जिसको यूजर इनपुट किया होगा, एंड स्टोर इट इन द स्पेसिफाइड वेरिएबल। ठीक है, और वेरिएबल मतलब यहाँ पर रैम समझो। ठीक है, और वो ले जाके क्या करेगा, हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, देखो जो हमारा रैम होता है ना, यहाँ पे जो रैम हमने बनाया, हमने लिखा है यहाँ पर रैम जो हमने लिखा है, ये हमारा पूरा रैम है, ये पूरा बॉक्स रैम है। इसके अंदर हमने एक छोटा सा बॉक्स बनाया, उसके अंदर 1 2 3 लिखा। इस छोटे बॉक्स को वेरिएबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जगह, जिस जगह के अंदर हम अपना वैल्यू रखेंगे। रैम के अंदर अलग अलग जगह है, मतलब अलग अलग वेरिएबल है, तो हम जो भी वैल्यू रखते हैं वो जाके कहाँ स्टोर होता है, रैम के एक वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल मतलब जगह, लोकेशन। ठीक है, और स्टोरिंग एरिया। ओके, तो जो भी स्कैनफ के अंदर जो भी लाइन हम लिखेंगे, वो लाइन जाके क्या होगा, वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, तो अभी जस्ट आपको इतना ही समझना है आज के क्लास में। आज के क्लास के रिलेटेड यहाँ पे देखो, प्रीवियस क्लास से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया था कल के क्लास का पीडीएफ में, यहाँ पे उसका आंसर सॉल्व करके दिया गया है। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करती हुई जानी है। ठीक है, और उसको भी लिखते हुए जाना है। क्वेश्चन तो लिखे ही हो गए, आंसर्स वहीं पे लिख लेना है। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। आज के क्लास में मैंने जितना कुछ पढ़ाया, हेडर फाइल के बारे में बताया, stdio.h के बारे में, printf के बारे में, scanf के बारे में। हेडर फाइल के अलग अलग नाम है, देख लो यहाँ पे अलग अलग नाम के बारे में मैंने बताया। तो जितना मैंने बताया, आप लोगों में से किसी को अगर कुछ डाउट है तो टेक्स्ट बॉक्स में जाके मैसेज करो। ठीक है, और माइक अनम्यूट करके अपना नाम बोलो और मुझसे क्वेश्चन पूछो। अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो क्वेश्चन पूछिए, और अगर क्लियर हुआ है, आपको कोई डाउट नहीं है, सारा चीज समझ में आया है, तो टेक्स्ट बॉक्स पे जाओ और वहां पे क्लियर बोल के लिख के रिस्पॉन्ड करो, क्लियर लिख के सेंड करो। सभी स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ, रिस्पॉन्ड इज कंपलसरी। ठीक है, अगर डाउट है तो डाउट क्या है लिख के भेजो, क्लियर है तो क्लियर लिख के रिस्पॉन्ड कीजिए। एवरीवन,
नो राजेंद्र, राजेंद्र का एक क्वेश्चन है, देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ हेडर फाइल। इनिशियल टाइम के लिए मतलब अभी के लिए हम दो हेडर फाइल का यूज करेंगे, बट इन सी प्रोग्रामिंग मोर देन 10 टाइप ऑफ हेडर फाइल्स वी आर यूज। ठीक है, वी विल यूज, ओके। 10 से भी ज्यादा हेडर फाइल होंगे जिनको हम आगे जाके यूज करेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए दो हेडर फाइल को यूज करेंगे। आज की क्लास में एक हेडर फाइल पढ़ा दिया हूं, कल के क्लास में एक हेडर फाइल पढ़ा दूंगा, उसके अंदर भी फंक्शंस आएंगे, उसको पढ़ाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम फिर प्रोग्राम वगैरह करेंगे, असाइनमेंट वगैरह करेंगे। ठीक है, ओके। रिस्पॉन्ड करना। कौन पूछा था मेरे से क्वेश्चन? बहुत सारे टाइप के हेडर फाइल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मोर देन 10 टाइप ऑफ हेडर फाइल हम यूज करेंगे। राजेंद्र, हाँ हाँ, सागरी का एक क्वेश्चन पूछिए, अगर सेमीकोलन नहीं देंगे तो भी एरर दिखाएगा क्या? यस, अगर आप सेमीकोलन नहीं दोगे मतलब आप सेमीकोलन नहीं दिया मतलब क्या, सब लाइन एक जैसा ज्वाइंट हो गया। आप नीचे नीचे भी लिखोगे तो कंपाइलर नहीं समझेगा। कंपाइलर सिर्फ किसको समझता है? सेमीकोलन को। सेमीकोलन दिया मतलब वो लाइन का लिंक उसके नीचे वाले लाइन के लिंक के साथ नहीं है। सेमीकोलन इज मैंडेटरी, सेमीकोलन देना पड़ेगा, नहीं तो एरर दिखाएगा। वो हम प्रोग्राम जब हम असाइनमेंट करेंगे ना, तो हम सेमीकोलन, मैं सेमीकोलन दे के दिखाऊंगा क्या होता है, हटा के दिखाऊंगा क्या होता है। ठीक है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। सागिरी का समझ में आया? आगे जाके जब परसों हम लोग जब प्रोग्राम करेंगे वहां पे क्लियर करेंगे आपको। फिर अगर उस समय कुछ डाउट होगा तो फिर से पूछें। और किसी को कुछ डाउट है क्या? रिस्पॉन्ड कीजिए। सभी स्टूडेंट रिस्पॉन्ड कर दिए? ओके, तो क्लास वाइंड अप करेंगे। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है उसको आप लोगों को पढ़ना है। मैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेज देता हूं, जैसे प्रीवियस क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजा था, आपको उससे खुद से सॉल्व करना है। आपको खुद से सॉल्व करना है। जैसे आज के क्लास में ना मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजूंगा बट आंसर नहीं दूंगा, आप खुद से सॉल्व करना। उस नहीं आएगा जो क्वेश्चन उसको छोड़ देना, जो आएगा सॉल्व करना। जब मैं उसके नेक्स्ट क्लास में जब पीडीएफ फिर से भेजूंगा, मतलब परसों जो पीडीएफ भेजूंगा उसमें उसका आंसर भी भेजूंगा, तो उसको अपने आंसर के साथ मैच करके देखना, मैच कर रहा है कि नहीं। और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेज रहा हूँ उसको मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आपको खुद से सॉल्व करना है, वो आपका सेल्फ असाइनमेंट है। ठीक है, ओके। तो क्लास वाइंड अप करेंगे। सभी को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एग्जामिनेशन भी होता है सी प्रोग्रामिंग का, तो एग्जाम का टाइम पे आएगा फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। क्लास वाइंड अप करेंगे।